भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब सिडनी हमले में मुलव्विस हमलावर भारतीय निकला। गोदी मीडिया ने भी एतराफ़ कर लिया। चीख चीख कर झूठी खबरें फैलाने वाले भारतीय मीडिया ने सब सच बता दिया। शरपसंद साजिद अकरम का ताल्लुक भारत के शहर हैदराबाद से है। साजिद अकरम 1998 में भारत से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ। दहशतगर्द ने 27 बरस के दौरान कई बार भारत का दौरा किया। ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम का हमलावर की तफ्तीश में ताउन के लिए भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी से रब्ता। बाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का इराक जाने वाले ज़ायरीन के लिए फेरी सर्विस जल्द शुरू करने का ऐलान। कहा, एक फेरी कंपनी ने वज़ारत बहरी उमूर से लाइसेंस हासिल किया। वफाकी वजीर की ज़ेर सदारत तकरीब में नई ज़ियारत कंपनियों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स का इजरा। कराची के वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस में तलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम के दौरान जामे के अंदर फायरिंग। पुलिस की भारी नफरी ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर सूरत हाल पर कंट्रोल कर लिया। मुल्जिमान की तलाश जारी। भारत दहशतगर्दी का मरकज करार सिडनी में सफाकाना हमला। भारत की आलमी सतह पर स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत। भारत मुनज़्ज़म अंदाज में आलमी सतह पर दहशतगर्दी को फरोग़ देने में मुलव्विस। सिडनी हमले में भारतीय किरदार बेनकाब होना पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। भारत, अमरीका, कनाडा और यूरोपीय ममालिक में भी दहशतगर्दी फैलाने में मसरूफ़। पाकिस्तान में भी बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी में मुलव्विस आलमी जरीदों के होश रुबा इंकशाफात। मोदी हुकूमत की कलई खुल गई। नवेद की वालिदा वरीना ने कहा कि हमले से कबल उनके अपने बेटे से बातचीत हुई। नवेद ने बताया कि वो मछली पकड़ने आए हुए हैं। नवेद ने यह भी कहा कि यहाँ आज बहुत गर्मी है, इसलिए वो अब घर पर ही रहेंगे। अखबार सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड का कहना है कि नवेद ईंटें लगाने वाला मजदूर है। वालिद साजिद फलों का कारोबार करता था। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की अस्पताल में अयादत, खिराज तहसीन पेश किया। कहा, अहमद इंसानियत की ताकत के जरिए बुराई का मुकाबला करने वाले सबसे बहादुर शहरी हैं। अहमद ने मुश्किल वक्त में हमलावर से बंदूक छीनकर बेशुमार जिंदगियां बचाई। अहमद ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है और जल्द हम सब खुशियां मनाएंगे। मेरे इलाज के लिए ताउन करने और दुआएं देने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। वालिदा परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। अडियाला जेल में बानी पीटर से मुलाकात का दिन। बानी से बहनों की मुलाकात ना हो सके। लीमा खान और कारकुनान को फैक्ट्री नाके पर रोक लिया गया। बानी की बहनों और कारकुनान ने धरना दे दिया। भारतीय रियासत बिहार की वजीर आला की घटिया हरकत। मुस्लिम खातून का नकाब जबरदस्ती हटा दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक अफसोसनाक वाकया पटना में एक सरकारी तकरीब के दौरान पेश आया। कांग्रेस ने वाकये को शर्मनाक करार देते हुए नीतीश कुमार से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन अकबर अवैसी की भी वाकये की मजम्मत। बिहार के वजीर आला का अमल इंतहाई शर्मनाक है। भारत में इबादत गाहें महफूज नहीं। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पेश आए वाकये की पुरजोर मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, हम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। गोटकी में बस से अगवा किए गए 19 में से 11 मुसाफिर बाजियाब। डीएसपी बाड़ो का कहना है कि मुखबियों को सोमयानी में मुकाबले के बाद बाजियाब करवाया गया। इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। यानी शाहिदीन के मुताबिक बस में खवातीन समेत 25 अफराद सवार थे। डाकू खवातीन को छोड़कर 19 मर्दों को अपने हमरा ले गए। एनी शाहिदीन ने बताया कि डाकुओं की तादाद दर्जनों में थी। सबके पास जदीद असलहा था। मुसाफिर बस सादिकाबाद से कोयटा जा रही थी। वज़ीर-ए-आज़म की बाजोड़ में पोलियो टीम पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। तकरीबकारों की जल्द शनाख्त और कैफर किरदार तक पहुँचाने की हिदायत जारी। शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम के लिए इंसदादी पोलियो की अहम खिदमत सर अंजाम देने वालों पर हमला इंतहाई अफसोसनाक बात है। मुल्क से पोलियो के खात्मे तक पोलियो मुहिम पूरी तहरीक के साथ जारी रहेगी। कराची में डंपर गर्दी का एक और वाकया। मजीद चेक पोस्ट नंबर 6 के करीब तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। नासूबात नंबर 3 नफ्सियाती अस्पताल के करीब कार की टक्कर से राहगीर जाँ बहक, शनाख्त हाल न हो सकी।
चालान से बचने के लिए लोगों ने जाली नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी रोड पर आई तो जब्त होगी। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढ़ो ने कहा कि अक्टूबर से लेकर 1 लाख ई चालान जारी किए जा चुके हैं। ई चालान की वजह से ट्रैफिक में बेहतरी आई है। नौ मई को पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश की गई। नौजवानों को गुमराह करने वाले सियासी किरदारों का एहतसाब होगा। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का 2 टोक मौक़िफ़। उन्होंने मजीद कहा कि नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की गई। हमारे नौजवान हर रोज़ कामयाबियाँ समेट रहे हैं।